आर्ट का एक मेडनेस तो बहुत ज़रूरी है, कि जुनून जो कहते हैं ना वो ज़रूरी है। और एलोंग विद दैट इट्स ए प्रोसेस, क्योंकि हम लोग सपोज मेरा भी जो भगवान ने जो सृष्टि किया मेरे को, तो वहाँ जब मेरे को सृष्टि किया थी, मान लीजिए कान बनाया, वह सिस्टमेटिकली नहीं होना था। एक सेम कान दूसरी साइड से नहीं लगाता है ना। एक आंग जब वो बिगड़ जाता है तो वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहता है। तो वो सारा चीज़ भी जरूरी है, प्रोसेस में ज़रूरी है, ताकि इक्वलिटी आए। और मेडनेस ये कि मेरे को बनाना है, मेरे को क्रिएट करना है, मेरे को उनका सोच को एक्सप्रेस करना है, ये दोनों चीज़ जरूरी है। आई थिंक आर्टिस्ट का आजकल का सबसे बड़ा कहूँगा कि उसको इंडस्ट्री के साथ मिलकर चलने में सबसे बड़ा चैलेंजेस है। इंडस्ट्री एक रिक्वायरमेंट अलग है, आर्टिस्ट का प्रोडक्शन अलग है, दोनों मिल नहीं पा रहे। आप कहेंगे बेस्ट एग्जांपल है कि मान लीजिए एक पेंटिंग में बनाता हो तो मैं बहुत सारे इलस्ट्रेशन लगता है, लेकिन इंडस्ट्री एडवर्टाइज में, आप हुडिंग में या पोस्टर में या और कहीं एडवर्टाइजिंग में आर्टिस्ट का पेंटिंग क्यों नहीं लगता है ना। तो आप देखिए विदेश में भी देखिए कि बहुत सारे आर्टिस्ट का पेंटिंग्स का, मोनालिसा का, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का लगता है। तो वो आर्ट का कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है आर्टिस्ट का। सेकंड है कि आर्टिस्ट की जो प्रोडक्ट है, समटाइम्स आप इंडस्ट्री के हिसाब से बनाते तो आर्टिस्ट नहीं रहता, वो डिजाइनर बन जाता है। तो डिजाइनर एंड आर्टिस्ट में, प्योर पेंटर और डिजाइनर में ये अंतर है। पेंटर क्या करता है, अपनी मन की बात सुनता है। डिजाइनर क्या होता है, क्लाइंट का मन की बात सुनता है। दोनों में अंतर है। सो क्लाइंट की सुनना है प्लस आपने, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। देखिए नहीं तो कैसे सर्वाइव करेगा आर्टिस्ट, आप बताइए ना, कि कैसे खाएगा, कितना दिन तक वो पेंटिंग बनाते रहेगा, कितना दिन तक वो स्कल्पचर बनाते रहेगा, उसको यूज नहीं होगा, उसका कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, उसको कोई खरीदारी नहीं होगा, तो कैसे सर्वाइव, मटेरियल नहीं खरीद पाएगा। चाहे जितने बड़े भी अमीर आर्टिस्ट हो, एक दिन तो उसका पैसा खत्म होने वाला है ना। तो वो सारे जो चीज़ है कैसे सर्वाइव करे, इंडस्ट्री के साथ उसको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री भी आर्टिस्ट को लेके बेस्ट कैसे प्रोडक्ट समाज को दे सकता है, चाहे डिजाइन की ऑब्जेक्ट में या प्रोडक्ट की में या डिस्प्ले में या एक ब्यूटिफिकेशन करने का, वो सारे चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक अभी इंडिया में, ये तो विदेश में ही होता रहता है, बट इंडिया में शायद ये प्रोसेस शुरू हो गया। आप देखिए अभी जितना नेशनल हाईवे बन रहा है, वहाँ सारे आर्टिस्ट का 2% उनका टोटल का ये का परसेंटेज है, उसमें से कुछ ब्यूटिफिकेशन में, स्कल्पचर में, इंस्टॉलेशन लगा रहे हैं। जितने बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहा है वहाँ म्यूरल्स पेंटिंग और पेंटिंग खरीद के डिस्प्ले हो रहा है। तो ये अभी शुरुआत हो गया, लेकिन ये काफ़ी लेट हो चुका है और अभी उसको कंटिन्यूटी करना बहुत ज़रूरी है। इंस्पिरेशन तो मैं हर जगह से लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हर रोज़ जब सूरज निकलता है, अपनी काम करता है ना, उनका तो आलोक देना, लाइट देना एंड हीट देना, ये दोनों काम है। जब वो सूरज ने चांद का शीतलता देना है ना, लाइट एंड शीतलता देना है, तो वो जो वो लोग करते हैं, कलाकार क्यों नहीं करेगा। तो वो मेरा जो इंस्पिरेशन है ना, नेचर है। और एज ए आर्ट एकेडमिशियन, और वो तो मेरा डेली काम रहता है, चाहे मेरा इच्छा हो नहीं हो, मेरे को डेली लेक्चर देना है, फैकल्टी के साथ मिल के बात करना है, फैकल्टी का रिक्वायरमेंट पूरा करना है, और डेली जो आर्ट का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। यानी ठीक है, इसमें क्या है, खुशी की बात है कि मेरा पैशन और प्रोफेशन एक ही है। तो इसलिए मेरे को कभी भी ये नहीं लगता कि मैं गेटिंग टायर्ड। आप देखिए जितने भी इंटरव्यू देखिए या जो भी मीडिया में देखिए, मेरा टॉक को आप पलटा के देखिए, कहीं भी मैंने टायर्डनेस के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि मेरा पैशन और प्रोफेशन एक है। तो मेरा कभी मैं थकता नहीं हुई इसमें, जितने भी काम करूँ है ना। थोड़ा मैं विश्राम कर सकता हूँ, लेकिन थक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन प्रोफेशन, जिसको मैं प्यार करता हूँ, वो मेरा साथ है। तो वो आर्ट के साथ जीना, आर्ट के साथ रहना, आर्ट के बारे में सोचना, आर्ट ही करना, तो वो मेरा डेली का काम है। जैसे कि मैं सांस लेता हूँ, तो वो ऐसा एक अभिन्न अंग है मेरा, अभिन्न प्रोसेस है मेरा शरीर का। फेवराइट मीडियम तो मेरा जो एज ए पेंटर के हिसाब से कहूँगा कि पेंटिंग के हिसाब से मेरा फेवराइट मीडियम है ऑयल।
ऑयल और कैनवास, ऑयल कैनवास का जो रिदम है, जो एक जब मैं ड्राइंग करता हूँ, जो उसका जो ब्रश के साथ जो एक रिदम शुरू होता है कैनवास का, जो एक जुगलबंदी होता है, तो वो बड़ा मेरे को खुशी देता है। वो रिदम में मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ। देन समय के हिसाब से जब बात आता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, मिक्स मीडिया काम करते हैं या और कुछ काम करते हैं, तो वहाँ वो चेंज हो जाता है। तो रिक्वायरमेंट एक्रेलिक, देन धीरे धीरे अभी रिसेंटली जितने भी आप काम देखेंगे मेरा मैक्सिमम एक्रेलिक था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्रेलिक साथ ऑयल एंड एक्रेलिक मिला के काम कर रहा हूँ। तो वो दोनों मीडियम, बट माय फेवरेट इज ऑलवेज ऑयल, क्योंकि उसका जो खुशबू है ना, उसको बड़ा इंस्पायर करता है। ऑयल पेंटिंग का खुशबू एक मेडनेस रहता है, वो खुशबू से मैं पता कर लूँगा कि ये कितना दिनों पुराना पेंटिंग है। किसी के स्टूडियो में जाता हूँ तो मैं पता होगा फ्रेश खुशबू आएगा एक ऑयल पेंटिंग का, ऑयल कलर का, वो सारे चीज़ मैं पता करूँ, बिकॉज वो बड़ा मेरे को एंथ्रिल करता है एंड बड़ा आनंद देता है।